लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। उत्तर प्रदेश में हर रोज ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे साबित होता है कि वहां जंगल राज है। मुझे दिखता है, आपको दिखता है, लेकिन हमारी गोदी मीडिया को ऐसा कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि वहां भाजपा की सरकार है, योगी जी वहां के मुख्यमंत्री हैं। आज आपको एक ऐसी ही घटना सुनाऊंगा जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि कैसे दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल को वहां परेशान किया। और परेशान किसने किया? यूपी पुलिस के हवलदारों ने, पुलिस कर्मियों ने, जो रैंक में हेड कांस्टेबल से छोटे हैं। उनसे अवैध रूप से वसूली करना चाहते थे। सांप्रदायिकता देखने को मिली। मैं पहले आपको खबर पढ़ के सुनाऊंगा, रुके रहिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य दिखाऊंगा जो हमने उस पुलिसकर्मी से बात भी की है, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाएंगे, वहां की रिकॉर्डिंग भी सुनाएंगे, जिसको देखकर आपको यकीन हो जाएगा सुनने के बाद कि किस तरह का जंगल राज चल रहा है। एक अपील आपसे ये कर रहा हूं कि हमारा जो नया चैनल है द एल टीवी, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। जागरण में छपी खबर सुनाता हूं पढ़ के। यूपी पुलिस के दरोगा ने दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल को पीटा। क्या आपने सुना कभी ऐसा कि दिल्ली पुलिस के दरोगा यूपी पुलिस के दरोगा ने दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल को पीटा? ये जागरण ने खबर छापी है, लेकिन इसमें से सांप्रदायिक एंगल जो है वो हटा दिया गया है। खैर, फिर भी आप सुन लीजिए जो सरसरी तौर पे सुनना चाहिए। धनकोर कोतवाली क्षेत्र की घटना है। जीप में बकरे लेकर जा रहे थे दिल्ली पुलिस के जो हेड कांस्टेबल हैं, जिनका नाम है फिरोज अहमद जेवर, ये कार्यरत हैं। इन्होंने अपना वहां पर इनकी जीप को रोका गया। वहां के हवलदारों ने यूपी पुलिस के और इनसे पैसे मांगने चाहे, ऐसा इनका आरोप है, जिसकी शिकायत भी की है इन्होंने वहां के पुलिस कर्मियों से, वहां के पुलिस के आला अधिकारियों से, जिसके बाद अब जांच भी चल रही है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। मूल रूप से गाजियाबाद के मुरादनगर निवासी दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात फिरोज अहमद जेवर के गांव से एक जीप में बकरे लेकर यमुना एक्सप्रेस वे से होते हुए अपने घर जा रहे थे। वाहनों की जांच के दौरान धनकोर पुलिस ने कार चालक को रोककर बकरों के बारे में जानकारी ली। आरोप है पुलिस कर्मियों ने उससे अवैध वसूली की मांग की। पीड़ित ने विरोध किया और धनकोर पुलिस को रुपये देने से मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपना पत्र भी दिखाया, पहचान पत्र, के बताया मैं दिल्ली पुलिस का हूं, दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल हूं और तुमसे पद में भी बड़ा हूं। लेकिन उसके बाद भी इन पुलिस कर्मियों ने, जो हवलदार हैं वहां के, जो यूपी पुलिस के पुलिसकर्मी थे, जो इनसे रैंक में छोटे, कम रैंक पे हैं, उन्होंने इनका पर्स छीन लिया, 15,000 रुपये छीन लिए, बदतमीजी की और सांप्रदायिकता से भरी बातें की। अब इन्होंने वहां पर रिकॉर्डिंग की है, ऑडियो रिकॉर्ड किया है, मैं आपको वो भी सुनाऊंगा। इसके साथ साथ हमने जो इनसे बात करी है फिरोज अहमद जेवर से, वो भी हम आपको सुनाएंगे, जिसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि जंगल राज में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। लेकिन उससे पहले समझने की जरूरत यह है कि अब तक तो हमने देखा था कि आरएसएस के गुंडे, बजरंग दल के गुंडे, यही कुर्बानी के बकरीद की समय पर गाय वगैरह का मामला उठाकर और लोगों को मारने पीटने का काम करते थे, अवैध पैसे वसूली का काम करते थे। पर अब उत्तर प्रदेश की पुलिस में ऐसे लोग हैं। क्या ये संगी हैं या ये कौन है? क्या इनको संरक्षण प्राप्त है या यूपी के अंदर इस तरह से बेकाबू हो चुका है पूरा का पूरा सिस्टम कि इस तरह सांप्रदायिकता, अवैध वसूली देखने को मिल रही है? दोस्तों, बड़ा गंभीर बात है कि अगर दिल्ली पुलिस का एक अधिकारी महफूज नहीं है तो उत्तर प्रदेश के अंदर पर आम जनता का क्या हाल हो रहा होगा। खैर, सुनिए जो फिरोज अहमद ने वहां पर, जो हेड कांस्टेबल है दिल्ली पुलिस के, उन्होंने जो रिकॉर्डिंग की, पूरी बहस की, उसका एक अंश भाग, और उसके साथ साथ सुनिएगा जो हमने इनसे बात करी, जिसमें इन्होंने बातचीत में बताया कि क्या हो रहा है वहां पर, इनके साथ क्या हुआ है। तो ये भी सुनिए, ये भी देखिए, आप इसको देखिए। यार मार क्यों दिया यार मेरा? मैं कोई भाई चोर? इमरान? हाँ, कौन है? इमरान भाई, गाड़ी लेकर यहाँ आ जा, वकीलों को लेकर अपने। क्या हो क्या गया? हाईवे बाजा? इसने सिपाही है, क्या नाम है, इसने मेरा मुंह पे मुक्का मारा है। बहुत जोर से मेरा मुंह पे मुक्का मार दिया इसने। मैं बहुत रिक्वेस्ट करी यार इससे। मैंने कहा भाई मैं स्टाफ से हूँ, लेकिन दो बंदे हैं ये, हमसे अवैध वसूली का वो कर रहे हैं ये। मुझसे कि मैं एक मिनट, इन्होंने मेरे से कहा कि मैं अवैध धंधा कर रहा हूँ यहाँ, मैं बकरे लेकर आ रहा हूँ, इन्होंने कहा अवैध धंधा कर रहा हूँ यहाँ। ठीक है ना? तू हाईवे पे आ जा, आ जा यार, तू हाईवे पे। यार इसमें मार को सजा, मेरी सुनी बात नहीं आ रही। इसमें मार कैसे दिया यार मेरे? बात सारी, गाड़ी को आग लगा दे यार, बकरों को आग लगा दे, मार कैसे दिया इसने मेरे? आ जा, दोबारा बुला लो यार, जिसको बुलाना, सीओ साहब को बुला लो यार तुम। अरे किसका है ये तो बता दे मुझे। बुला लो यार, क्षेत्र मुझे नहीं पता कौन सा, मैं पूछता हूँ किसे, तो बताएंगे नहीं जी। हाँ अब्बास जी, ऐसा है, मैं ये त्योहार का टाइम है सर, सभी को मालूम है, और मैं ये 2 बकरे लेके आ रहा था सर जेवर की तरफ से जी। रास्ते में एक गाड़ी थी, ब्रेजा प्राइवेट गाड़ी थी वो, उसने सर मुझे ओवरटेक किया। ओवरटेक करने के बाद में उन्होंने मुझे रुकने का इशारा किया।
मैंने गाड़ी को लेफ्ट साइड इंडिकेटर देकर दाब के मैंने गाड़ी रोक दी। उसके बाद सर वो दो जो थे, एक सब इंस्पेक्टर थे जी। और एक सिपाही थे सर, जो उतर के आए, मेरे से कहा कि कहाँ से आ रहे हो आप? मैंने कहा सर मैं जेवर से आ रहा हूँ और ये 2 बकरे लेके आ रहा हूँ मैं त्योहार की वजह से। उन्होंने कहा आप बकरे कैसे ले जा सकते हो? मैंने कहा सर क्यों, ये तो प्रतिबंधित कोई पशु नहीं है। प्रतिबंधित पशु नहीं है सर, ये मैं ले जा सकता हूँ, त्योहार का टाइम है, कुर्बानी के लिए मैं ले जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप इसको नहीं ले जा सकते, ये आप अपराध कर रहे हैं। मैंने कहा सर मैं स्टाफ से ही हूँ, दिल्ली पुलिस में एक हेड कांस्टेबल हूँ मैं। और ये कहने के बावजूद जो सिपाही था उसने बड़ी बदतमीजी से और बड़े अल्फाज भी बहुत गलत बोले, माँ बहन की गाली दी उसने। उन्होंने मुझे एक शब्द जैसे कटवा, अच्छा, कटवा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। अब्बास जी जी। मैंने कहा आप ये बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम तेरी हैकड़ी निकाल देंगे और तेरी दिल्ली पुलिस, हम तुझे बताएंगे कि हम क्या हैं। उसके बाद उन्होंने मेरा आई कार्ड मांगा कि आप दिल्ली पुलिस से हैं? मैं कहा हाँ सर मैं दिल्ली पुलिस से हूँ। मैंने उनको आई कार्ड दिखाया जैसे ही, तो उन्होंने आई कार्ड तो मेरा पूरी तरह देखा नहीं, लेकिन जो मेरा पर्स था वो पर्स छीन लिया उन्होंने और मेरे से कहा कि आप अब हमारे पीछे आइए और कासना थाने आइए। अब आप ओके, वहां एसएचओ के सामने हम आपको पेश करेंगे। आप जो है ना ये दिल्ली पुलिस की आड़ में आप ये इसका धंधा करते हैं, ये इसका बकरों का वसूली का। अबे इतना कहने के बाद जो सिपाही था उसने मेरे मुंह पर मुक्का मार दिया। रीजन क्या आपको लग रहा है? सर मुझे यही लगा। उसने मुझसे कहा कि आप कुर्बानी कैसे कर सकते हैं, आप एक पशु का वध कैसे कर सकते हैं। मैंने कहा सर ये हमारे धर्म के अंदर है। बिल्कुल, धर्म हमको इसकी इजाजत देता है, हमें कानून भी इजाजत देता है इस चीज की, हमारा संविधान भी इजाजत देता है इस चीज की। मैंने उनको समझाया, लेकिन वो सिपाही नहीं सर मानने को तैयार था। अब्बास जी तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से सांप्रदायिकता पे उतरी हुई है योगी जी की पुलिस, किस तरह से अवैध वसूली पे उतरी हुई है योगी जी की पुलिस, के पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ रही है। पुलिस के अधिकारियों का ये हाल है जो इनसे रैंक में ऊपर हैं, तो फिर दूसरे लोगों का क्या हाल हो रहा होगा जिनकी आवाज आगे तक पहुंचती भी नहीं है। चिंता का विषय यह है कि ये मामला, हर रोज ऐसे मामले उठते हैं यूपी के अंदर, पर भाजपा के राज होने की वजह से बड़े बड़े नामचीन गोदी मीडिया के चेहरे जो हैं वो अपने उनको सांप सूंघ जाता है, कहीं दिखाया नहीं जाता। क्या ऐसी ही घटना अगर बंगाल पुलिस करती तो क्या हो रहा होता? आज बड़े बड़े चैनल्स पे डिबेट हो रही होती, बड़े बड़े चैनल्स पे नामचीन लोग कह रहे होते कि देखिए बेकाबू हो गया सिस्टम, देखिए ममता जी के राज में क्या हो रहा है, राजस्थान में गहलोत जी ने क्या कर दिया, ये छत्तीसगढ़ के अंदर ये पूरा भूपेश बघेल जी की सरकार में क्या हो गया। लेकिन मामला योगी जी का है दोस्तों। रोज आए दिन यहां पर डिमांड कर रहे हैं रिटायर्ड IAS IPS कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, लेकिन यूपी के लिए कोई नहीं आवाज उठाता। या तो डर है या घुटने टेक देने वाली स्थिति आ गई है आज बड़े बड़े चेहरों की। लेकिन ये सारी चीजें बेनकाब करती हैं, बहुत कुछ बेनकाब करती हैं भाजपा के कुशासन को, बेनकाब करती हैं योगी राज को, कि इस योगी राज में किस तरह से गुंडा राज पे उतरी हुई है पुलिस, किस तरह से जंगल राज में बदलता जा रहा है पूरा यूपी। ये लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा चिंता का विषय है, मेरे लिए चिंता का विषय है, आपके लिए चिंता का विषय है, देश के हर एक नागरिक के लिए चिंता का विषय है। लेकिन यह गोदी मीडिया के लिए चिंता का विषय नहीं है। भाजपा की जब सरकार बनी थी और मोदी जी ने कहा था कि सांप्रदायिक लोग हों या क्रिमिनल माइंड के लोग हों, इनको दूर करेंगे, जो क्रिमिनल्स हैं इनको राजनीति से बाहर करेंगे। लेकिन क्या हो रहा है आज? राजनीति तो छोड़िए, सिस्टम में इस तरह के क्रिमिनल्स आ रहे हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपको याद दिलाना चाहता हूं, यही यूपी पुलिस के एक हवलदार, एक बड़े SI ने जानकारी दे दी थी विकास दुबे को फोन करके कि रेड पड़ने वाली है, जिसकी वजह से 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। लेकिन किसी ने कोई बहस नहीं करी, कहीं चर्चा नहीं हुई। विकास दुबे की चर्चा हो रही थी कि उसके समाजवादी से क्या संबंध थे, उसके कहीं कांग्रेस से तार तो नहीं जुड़े थे, और उसके ऐसे कौन लोग थे जो भाजपा ही नहीं थे, यह बताया जा रहा था। बल्कि भाजपा को बचाने का काम किया जा रहा था। ये किसी ने चर्चा नहीं की कि पुलिस उसके साथ मिली हुई थी। दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है कि किस तरह से यूपी पुलिस सांप्रदायिकता पे उतरी हुई है, किस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है। क्या योगी जी संज्ञान लेंगे? क्या आपने योगी जी की मुंह से कभी ऐसा सुना कि इसने
पुलिस वाले ने सांप्रदायिकता की बात की हो तो उसको रोक दिया जाए, उसको बर्खास्त किया जाए। नहीं, ये तो भाजपा का कुशासन है जिसको सुशासन में बदलने का ठेका गोदी मीडिया ने उठाया हुआ है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस पर भी आरोप लगे जो भाजपा के सरकार के भाजपा के मंत्रालय में आती है, केंद्रीय सरकार जो है, केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है, कि दंगों के अंदर लोगों को रोकने के बजाय उकसाने का काम कर रहे थे। जो पीड़ित थे उनकी रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे, उल्टा उनका ही नाम लिख रहे थे। क्या ये भाजपा के राज में पुलिस इस तरह से ही काम करती है? ये सवाल सबसे बड़ा उठता है। यहां मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, शिवराज जी की सरकार, हमने खुद आपको दिखाया था बैतूल का वाकया कि कैसे एक दाढ़ी वाले युवक को पीटा था बुरी तरह से, जो बाद में हिंदू समाज का निकला था। उसने कहा कि भाई मैं क्षमा कर दीजिए, मुझे लगा, पुलिस वाला कह रहा था कि उसको लगा कि आप मुसलमान हैं, मतलब मुसलमान होंगे तो मारा जाएगा, उर्दू नाम वाला होगा तो मारा जाएगा, पीटा जाएगा, अवैध रूप से वसूली की जाएगी। लेकिन अगर कोई बोल दे जंगल राज है तो भाई पूरा गोदी मीडिया आपसे कहेगा कि आप एंटी नेशनल हो। भाजपा की नजरों के अंदर आप देशद्रोही हो जाओगे अगर आप योगी जी के खिलाफ बोल दोगे, क्योंकि न जाने कितने पत्रकारों के ऊपर वो एक्ट लगा देशद्रोह का, राजद्रोह का। ये सब ने देखा, पर किसी ने आवाज उठाई क्या? उत्तर प्रदेश के अंदर एक पत्रकार को गोली मार दी गई दिन दहाड़े। क्या गोदी मीडिया ने चर्चा की उसके ऊपर? क्या पूछता है भारत में सवाल उठे? क्या आर पार की लड़ाई के अंदर सवाल उठे? क्या डीएनए के अंदर इस बात पर खुलासा किया हमारे माननीय सुधीर जी ने? कोई नहीं करेगा, क्योंकि पत्रकार है वो। एक पत्रकार की निष्पक्षता पर सवाल उठना चाहिए और उसके बचाने के लिए हर पत्रकार को आगे आना चाहिए। उस पत्रकार ने दम तोड़ दिया। यूपी का ही वाकया है, यूपी के अंदर हर रोज घटनाएं घटती हैं, पर नेशनल मीडिया से गायब है। दम नहीं है, बात अलग है, या ये समझ लीजिए कि अपना सौदा कर लिया है, वो भी बात अलग है। ये सवाल आपको पूछना होगा कि मोदी राज में, योगी राज में आप कितने सुरक्षित हैं? आपको कितना हरास किया जा रहा है, मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है, आपसे किस तरह की अवैध वसूली की जा रही है? भाई गाय नहीं है, कोई और जानवर नहीं है, बकरा लेके जा रहा है यूपी पुलिस से, उसको परेशानी उठानी पड़ रही है। जो दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल है, उसका गुनाह क्या है? या अवैध वसूली का सवाल था या फिर सांप्रदायिकता का सवाल था? लेकिन उन्होंने सब कुछ कहा है जो हमने आपको सुनाया है। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, हमारे चैनल द लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आगे से आगे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते रहिए ताकि लोगों को जागरूकता हो लोगों में और पता चले कि उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।